जी ने और अमित शाह ने जो दम भरा था कि मैं यहाँ जीतूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। वहाँ पे जो उन्होंने बजरंगबली का कार्ड खेला, वहाँ पे जो है लिंगायत का कार्ड खेला, वहाँ पे जो मुसलमानों के आरक्षण का कार्ड खेला, वो तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जनता वहाँ जो शोषित थी, वहाँ पे भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, वहाँ पे उनको रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य में खराबी दिख रही था। तो मेन मुद्दा से जब भटकाया बीजेपी ने, तो जनता ने मन बना लिया कि मुझे बीजेपी को हराना है। तो उसमें से भी बीजेपी जा रही है। एक बात। दूसरी बात, 2024 में जो बीजेपी कह रही थी कि मैं अखंड भारत, पूरे भारत पे राज करूंगा, तो आप पहले यही मैं बता दूं कि पूरा साउथ इंडिया खत्म। अपने और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। अभी 5 राज्यों का और हो जाएगा, वो भी जुड़ जाएंगे। तो आप अखंड भारत में कहाँ हो? तो 24 में बीजेपी फुर हो रही है, खत्म हो रही है। इनका राज खत्म, ये बोरिया बिस्तरा बांधे। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था मैं खाली झोला लेके आया हूँ, तो भैया वो खाली झोला लेके जाना, उसमें माल मत ले जाना। देश को लूट के अब जो मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बताना चाहूँगी कि कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल से भी पहले तमाम लोगों ने ये बता दिया था कि वहां पर बीजेपी की हार होने वाली है। इस वक्त मेरे साथ एक चर्चित चेहरा मौजूद है जिनसे मैंने पहले बातचीत करी थी, तो इन्होंने कहा था कि कर्नाटक चुनाव में इस बार कांग्रेस आ जाएगी लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल नहीं आएगी। उसका सबसे मुख्य कारण क्या था? देखिए, नेशनल दस्तक को धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जनवरी से मैं डॉक्टर एमयू दुआ, राष्ट्रीय महागठबंधन और अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने इसी जंतर मंतर पे भाजपा हराओ अभियान शुरू किया था। और उस पे मैं 2 महीने तक जा कर के कर्नाटक में काफ़ी मेहनत किया, काम किया। वहाँ पे जो आज कांग्रेस जीती है, कांग्रेस नहीं जीती है। मैं आपके चैनल से माध्यम से कर रहा हूँ, वहाँ भाजपा और मोदी की हार हुई। मोदी जी ने और अमित शाह ने जो दम भरा था कि मैं यहाँ जीतूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। वहाँ पे जो उन्होंने बजरंगबली का कार्ड खेला, वहाँ पे जो है लिंगायत का कार्ड खेला, वहाँ पे जो मुसलमानों के आरक्षण का कार्ड खेला, वो तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जनता वहाँ जो शोषित थी, वहाँ पे भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, वहाँ पे उनको रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य में खराबी दिख रही था। तो मेन मुद्दा से जब भटकाया बीजेपी ने, तो जनता ने मन बना लिया कि मुझे बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को जनता ने हराया है और मोदी जी। अच्छा, हार का मुख्य कारण क्या रहा है? क्योंकि कर्नाटक चुनाव की हार के बाद सब लोग कह रहे हैं मोदी जी की हार है। मोदी जी की हार है। मोदी जी ने मुख्य मुद्दा से भटका करके उन्होंने नफरत की राजनीति किया, जात पात की राजनीति किया, बजरंग दल को बैन की जगह पे बजरंग बली का आवाज़ दिया, मुसलमानों के 4% को बैन किया, लिंगायत को खुश करने की कोशिश किया गया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो मैनिफेस्टो से हट करके थी, जो जनता के हित में नहीं थी। और वहाँ बड़े बड़े नारे लगा रहे थे। बड़े बड़े जो लीडर थे वहाँ के, जो सत्ता में थे, वो सब के सब भ्रष्टाचारी थे। वो लोग सब करप्शन में लिप्त थे, उन पे केसेस थी, कई लोगों को जेल भेजा गया था। तो तमाम जनता देख रही थी, समझ रही थी। और यही वजह है कि जनता ने बीजेपी को हराया। और चूंकि उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था, वहाँ पे अगर मुसलमान बढ़ जाते तो जनता दल ऐसे ज़्यादा संख्या लाता और कांग्रेस की संख्या घट जाती। तो सभी ने मिल करके एक पार्टी को, कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस जीत गया। कांग्रेस अगर ये खुश है कि मैं जीता हूँ, मेरे को संजीवनी बूटी मिल गया है, मुझे डूबते को तिनका मिल गया है, तो वो भ्रम में है। उनको वो उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया, उन्होंने पंजाब में अच्छा नहीं किया, उपचुनाव में अच्छा नहीं किया। तो कांग्रेस भी और बीजेपी ये सब मिले हुए लोग हैं। लेकिन जनता समझ गई है हमारे सामने विकल्प नहीं है, हम विकल्प की इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक में गाँव शहर में घूम रहा था, जब वहाँ के लोगों ने कहा कि दुआ जी यहाँ पे आप क्यों नहीं 224 कैंडिडेट उतारते हैं मानवता के आधार पे, तो मैंने कहा कि मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, मैं अभी नया हूँ और आप में यहाँ से दबंग, यहाँ पे डर और खौफ का माहौल बना दिया गया है। तो ऐसी हालत में कर्नाटक में खौफ का माहौल था, बहुत ज़्यादा खौफ बना दिया गया था। लास्ट में
अमित शाह ने भाषण में कहा कि अगर बीजेपी नहीं हारेगी तो यहाँ पे दंगा फसाद होगा, हम यहाँ पे जीना हराम कर देंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है? एक होम मिनिस्टर, क्या होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऐसा आता है? होम मिनिस्टर पूरे भारत का होता है, हर जनता का होता है, और वो इस तरह का स्टेटमेंट देता है। क्या जनता नहीं समझती कि इसका मतलब यह है कि तुम हारोगे तो तुम मुझे मारोगे? ये नहीं चलेगा। तुम सत्ता में रहोगे तो हमारी बहू बेटियां, हमारी खिलाड़ियों को, हमारे जो है साक्षी मलिक को रेप करोगे, अपने बिस्तर पे ले जाओगे। अब सत्ता में, इसलिए हम यही तो मांग है। हमारी जंतर मंतर पे जो आज हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे उसके 20-21 दिन हो गए हैं, उनकी मांगे पूरा न करके आप जो है कुर्सी का खेल खेल रहे हो। आप जो है चुनाव में व्यस्त हो। क्या यहाँ आने का 1 मिनट, एक यहाँ से 100 मीटर के रेंज पे आप बैठते हो, आपको आने का ये नहीं है। आप जो है केरला स्टोरी प्रचार करते हो, आप हिंदू मुस्लिम के लड़ाई करने का करते हो, तो उसमें कौन दोषी है? वहाँ का जो एजेंसी है इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अगर लड़कियाँ हमारी बाहर जा रही है, अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है, तो वहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो को काम करना चाहिए था। स्टेट की जो है लॉ है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सो रही थी, उनको जागना चाहिए था और उनको पकड़ना चाहिए था। आज पूरे भारत के अंदर हमारी बहू बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हमारे 21 लड़कियाँ उत्तर प्रदेश से गायब है, हमारे सभी राज्यों में महिलाओं के साथ जो है अत्याचार शोषण हो रहा। आप कहाँ सोए हुए? आप उस पर भारत फाइल बनाओ, भारत स्टोरी बनाओ कि हमारी महिलाओं को क्या उनको जो है इज्जत मिला, हमारे अधिकार मिल रहे हैं। आप देवी कह रहे हो, आप सरस्वती कह रहे हो, आप लक्ष्मी कह रहे हो, आप दुर्गा कह रहे हो, आप पूजा कर रहे हो। चुनाव के वक्त में आप जो है क्षुद्र लड़कियों का पाँव धोते हो, पानी पीते हो, खाना खिलाते हो, पूजन करते हो, और आप रेप करते हो। सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में हमारी बहू बेटियों के साथ रेप हुआ है। सबसे ज़्यादा नारे भी तो भाजपा ही दे रही है। भाजपा ने दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो कहा आपने ये अगर बचाओ कहा तो बचाना चाहिए था ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को 1 मिनट आ करके अगर हमारे खिलाड़ियों को हाथ पकड़ते, बेटा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले तो आए थे ना, कहाँ है? जनवरी में हम खामोश थे, तभी तो 2-3 महीना खामोश रहे कि ठीक है भाई सरकार कह रही है, एक्शन लेगी, सत्ता में है, हमारा सुनेगी और काम करेगी, तभी तो खामोश रहे। कर्नाटक में तो हार हो चुकी है। इतना दिन क्यों किया? हम इसीलिए हम विश्वास किया सरकार पे। हमने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, शायद ये हमारी होगा, ब्रिजभूषण अरेस्ट होगा, और आज FIR हो गया, पॉस्को में FIR हो गया, और अब उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो। आप अरेस्ट नहीं कर। अब सवाल ये है कि 24 की भी तैयारी जोरों शोरों पे, आपने पहले ही बता दिया था एग्जिट पोल से पहले। अब क्या होने वाला है मैं जानना चाहूँगा। आने वाले अक्टूबर-नवंबर में 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है, उसमें से भी बीजेपी जा रही है। एक बात। दूसरी बात, 2024 में जो बीजेपी कह रही थी कि मैं अखंड भारत, पूरे भारत पे राज करूंगा, तो आप पहले यही मैं बता दूं कि पूरा साउथ इंडिया खत्म। अपने और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, अभी 5 राज्यों का और हो जाएगा, वो भी जुड़ जाएंगे, तो आप अखंड भारत में कहाँ हो? तो 24 में बीजेपी फुर हो रही है, खत्म हो रही है, इनका राज खत्म, ये बोरिया बिस्तरा बांधे। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था मैं खाली झोला लेके आया हूँ, तो भैया वो खाली झोला लेके जाना, उसमें माल मत ले जाना। देश को लूट के आप जो लूट रहे हो, लूट रही है बीजेपी, तो क्या कर रही है? सारी संस्थाएं बिक गई, आप इतने सारे निवेश कर रहे हैं भविष्य में। कौन सा निवेश? भविष्य का, अपना भविष्य का निवेश कर रहे हो, अडानी को कर करके चेयरमैन बन रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? अपना कर रहे हो या दूसरा को? हमें तो नहीं दिया, हमें तो मुद्रा योजना में 10 लाख नहीं दिया, क्या इनको 10 लाख मिला? क्या आपको मिला? क्या आपको मिला? मैं पूछता हूँ। नहीं, जो मुद्रा योजना है 15 लाख तो वादा किया था कि जो ब्लैक मनी आएगा हम वो जनता के खाते में दे। बहुत सारे ब्लैक मनी आया, वो कहाँ गया? आपने चुनाव में खर्च किया। आपने मुद्रा योजना में हर नौजवानों को 10 लाख की कहा था। मैं यहाँ से 100 नौजवानों से पूछता हूँ, क्या किसी एक को 10 लाख रुपया मिला? तो जब जुमले में फंस जाते हैं आप लोग। अमित शाह जी बता तो देते हैं कि वो जुमले होते हैं। अगर मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो मेरे लिए हर नागरिक समान रूप से, समान नजरियों से, उसमें जात पात ऊंच नीच नहीं, बल्कि एक
नागरिक की हैसियत से उनके जो है हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी हम सेवा करें। हम चौकीदार उसका हैं, हम सेवा उनके लिए आए हैं। आप ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, आप लोग कह रहे हैं ईवीएम पे ठीकरा। ईवीएम में भी आज जहां ईवीएम कह रहे हैं सीट खुद की चित्रा त्रिपाठी के साथ साथ रूबिका लियाकत, तमाम एंकर ने सवाल पूछा है कि जब बीजेपी जीते तो ईवीएम का घोटाला, लेकिन अब चुप्पी। मैं आपको नेशनल दस्तक से बता दूं, चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट में मैं काम करके कर्नाटका में आया हूं, बहुत सारे बीजेपी की गाड़ियों में ईवीएम मशीन पकड़ी गई। आपको शायद नहीं मालूम, आप पता कीजिए, वहाँ पकड़ी गई। वो कोशिश कर रहे थे कि मैं सत्ता हथिया लूँगा। जो आज 65 सीट मिला है वो 5 सीट में सिमट जाती, वो 60 सीट बेईमानी से आई, सिमट जाती। वो वहाँ पे एक तरफा हो गया था पूरा कर्नाटका कि मुझे अब न बीजेपी को जिताना है न मुझे जनता दल एस को जिताना है। लेकिन कुछ दबंग थे, उनकी पकड़ थी, वहाँ रुपये बांटे गए, वहाँ पे सामान बांटे गए, वहाँ पे डराया गया। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर करके वो जो है जो 65 सीट आया, जो वो उसको जो 28 सीट आया आपको जनता दल एस को, वो उसमें धन माने वो, नहीं तो ये भी नहीं आता। कांग्रेस को एक तरफा हो गई थी और 224 में 200 सीट कह रहे हैं आप क्या कर्नाटक के चुनाव से आप 24 निर्धारित कर लेंगे? 24 में दिखाएंगे जी। कह रहे हैं कर्नाटक, क्या कह रहे हैं आप? क्या है, क्या कर्नाटक के चुनाव से आप 24 भी निर्धारित कर देंगे आप? बिल्कुल 24 में बीजेपी जा रही है। काल भूल जाएंगे, अच्छे दिन भूल जाएंगे। एक चीज नहीं, अच्छे दिन कौन सा अच्छा दिन? यही कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर में मच्छर खाएं, हमारे जो है गर्मी में हम यहाँ बैठे रहे, जो हमारी खिलाड़ी जो एसी में रहने वाली, जो पेरिस और लंदन में और न्यूयॉर्क में घूमने वाली और हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने वाली लड़की आज मच्छर खा रही है, बिना बिजली के रह रही है। आप देखो उनकी चेहरे, उनकी क्या हालत हुई है। अगर हमारे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का अगर बेटी होती और ऐसे बैठी होती तो क्या आप चुप होते? क्या आप एक्शन नहीं लेते? आपका कुत्ता खो जाता है तो आप जो है 2 बजे रात में कोर्ट भी बैठ जाती है। तो मैं जहां कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का, वहां मैं उनको कटघरे में भी खड़ा करता हूं कि जब आपने एफआईआर लॉन्च करवा दिया, जब पॉस्को में एफआईआर लग गया तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं? आप उनको भी आवाज़ उठनी चाहिए कि उन्हें अरेस्ट फौरन कर करके कोर्ट में हाजिर करें, कोर्ट और जेल में भेजें। बात खत्म। मैं वादा करता हूं कि साक्षी मलिक को हाथ पकड़ूंगा और उसे घर ले जाऊंगा। खत्म करो धरना, लेकिन आप उसे पहले अरेस्ट करो। साफ तौर पर देखिए, कर्नाटक के चुनाव से मुद्दा शुरू हुआ था और किस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि देश के हालात इन दिनों क्या बने हुए हैं, जहां पर बड़ी बड़ी नारा देने वाली बीजेपी महिलाओं को कितना सुरक्षित और सम्मान दे पा रही है, उस बात से तो अब पूरा भारत रूबरू है। साफ तौर पर किस प्रकार से जंतर मंतर पर ये जमावड़ा बीते 21 दिनों से उमड़ रहा है महिला पहलवानों के सम्मान के लिए। बड़े बड़े चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं इसको? जितने हैं ना आज तक एनपी, ये गोदी मोदी जो बोलते हो ना आप, ये इन्हीं लोग के दिखाते हैं। साफ तौर पर ये सवाल नहीं करनी थी तो पहले जनता को सूचना देनी थी। मरा कौन है? गरीब आदमी। लाइन में कौन मरा है? गरीब आदमी। बैंक में पैसे रहते हैं, रोटी नहीं खा सकते हैं। अच्छा देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ईवीएम में भी घपला करते हैं, ईवीएम का घोटाला भी बता रहे हैं और साफ तौर पर इसका सबक सिखाएंगे हम। 24 में ये जो अभी ट्रेलर देख रहे हैं ना, पूरी पिक्चर 24 में आएगा, पूरा रिलीज ये कह रहे हैं कर्नाटक अपना यूपी में जिधर यूएम का ये हो गया उधर वो सीट आया, लेकिन बैलेट में पूरा ऑपोजिशन आया। देखिए शुरू हो गया है कर्नाटक के, ये कह रहे हैं ये तो बस ट्रेलर है, अभी आगे देखिए कि 24 में क्या होने वाला है। साफ तौर पर जनता किस प्रकार से हुंकार भर रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।